रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड के उन बच्चों के ऊपर जिनका एग्ज़ाम 2 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है, ताकि वे बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, अर्थात किन किन गलतियों से वे बच सकते हैं, किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, इन तमाम चीज़ों पर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो, क्योंकि लाख दलदल हो पर पाँव जमाए रखना, लाख दलदल हो पर पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि चलनी में जल नहीं रुकता, कौन कहता है कि चलनी में जल नहीं रुकता, बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। इसी के साथ आप सभी का एग्ज़ाम का ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम का ढेर सारी शुभकामनाएं, सबका एग्ज़ाम सही हो, मस्त हो, झकास हो। आइए हम बात करते हैं विद्यार्थी कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या करना है। नंबर एक, सबसे पहले ध्यान रखना है विद्यार्थी कि एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुंचना है। बिल्कुल, एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से ही पहुंचना है। नंबर 2, अपना एडमिट कार्ड, आई कार्ड, पेन और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और पानी का बोतल लेकर पहुंचना है। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है, अपना एडमिट कार्ड लेकर सेंटर तक पहुंचना है। साथ ही साथ अपना आई कार्ड और पेन आवश्यकता अनुसार ले लेना है, और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी लेकर जाना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें आपको फिगर बनाना होता है। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रहेगा तभी तो आप फिगर बना पाएंगे ना। तो याद रखना है, नंबर 2, अपना एडमिट कार्ड, आई कार्ड, पेन और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और पानी का बोतल। बीच बीच में प्यास लगे तो पानी पीते रहना है। नंबर 3, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाना है। एग्ज़ाम शुरू होने से ठीक पहले आपको वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाना है। ये ना कि पेपर दे रहे हैं और बीच बीच में वॉशरूम जा रहे हैं, तो आपका समय बर्बाद होगा, नुकसान आप ही का होगा। नंबर 4, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करना है। सबसे पहले पेपर जब मिलेगा तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको टिक करना है क्वेश्चन पेपर में ही, ठीक। और करने के बाद ओमआर शीट को भर लेना है। उसके बाद विद्यार्थी ओमआर शीट पर कलर करना है, ठीक। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्यार्थी क्या है, 100 क्वेश्चन पूछेगा कुछ सब्जेक्ट में, जिसमें से आपको बनाना है कितना है, 50। कोई सा भी क्वेश्चन गिनकर 50 ही बनाना है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनमें क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में 70, जिसमें से आपको बनाना कितना है, 35। कोई सा भी क्वेश्चन 35 ही बनाना है, ये बात याद रखना है। नंबर 5, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का आंसर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाना है, ठीक, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाना है। नंबर 6, एक भी क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं छोड़ना है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आपको नहीं करना है। क्वेश्चन से संबंधित कुछ न कुछ आपको लिखना है, क्वेश्चन से संबंधित कुछ न कुछ आपको लिखना है। छोड़ दीजिएगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ लिख दीजिएगा तो ज़रूर नंबर कुछ न कुछ मिलेगा। इसलिए विद्यार्थी कोई सा भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चन का आंसर देकर आना है, ये काम आपको करना है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी क्या नहीं करना है।
क्या नहीं करना है? नंबर 1, एग्ज़ाम सेंटर पर लेट नहीं पहुंचना है। लेट से नहीं पहुंचना है, एग्ज़ाम सेंटर पर 10-20 मिनट पहले ही पहुंचना है। ठीक। नंबर 2, फास्ट फूड और ऑयल फूड नहीं खाना है, सादा भोजन करना है। ऐसा कोई सा भी फूड नहीं खाना है, कोई सा भी खाना नहीं खाना है जिससे आपका पेट खराब हो। सादा खाना खाना है, स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है, तभी आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा। ये बात याद रखना है। नंबर 3, एग्ज़ाम हॉल में दूसरे पर ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल, एग्ज़ाम हॉल पर अपने काम से काम रखना है। हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से जा रहा है, हम क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है, ना कि दूसरे किसी पर। ठीक। नंबर 4, एग्ज़ाम के समय किसी से बातें ना करें, अपना ध्यान प्रश्न का उत्तर देने में रखें। एग्ज़ाम देते समय विद्यार्थी किसी पर विशेष ध्यान नहीं देना है, अपना ध्यान अपने अपने क्वेश्चन पर देना है और उसका आंसर कितना बेहतर हो सकता है इस पर विशेष ध्यान देना है। नंबर 5, समय का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। समय के अकॉर्डिंग ही चलना है और समय के अनुसार ही सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। नंबर 6, चीट पूर्जा के चक्कर में ना रहें और अपने आसपास ध्यान रखें। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो चीट पूर्जा के फेर में रहते हैं, लेकिन आपको चीट पूर्जा के फेर में नहीं रहना है और अपने आसपास में ध्यान भी रखना है। ठीक। चलिए, चेतावनी याद रखना विद्यार्थी, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद सीधे अपने रूम पर पहुँचे, हल्का भोजन करें, विश्राम करें और विश्राम के पश्चात पुनः अगले पेपर की तैयारी में जुट जाए। जैसे आपका एग्ज़ाम समाप्त होगा विद्यार्थी, वैसे ही अपने अपने रूम तक पहुंचना है, अपने अपने घर पहुंचना है और थोड़ा हल्का भोजन करना है, उसके बाद विश्राम करना है। विश्राम के पश्चात अगले पेपर की तैयारी में जुट जाना है। तो इस प्रकार से आप सभी को इन मुद्दों पर, इन बातों पर विशेष ध्यान देना है और अपना अपना एग्ज़ाम बेस्ट करके आना है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।